हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग मास्टर टीचर। गाइस, एक्सेल का यूज़ तो हम बहुत करते हैं, ये भी जानते हैं एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला किस तरह से यूज़ करना है। लेकिन क्या होता है कि एक्सेल में हम कई कई गलती कर देते हैं। इंसान है, गलती तो हो भी जाती है, पर लेकिन गलती हम हो तो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता गलती कौन सी हुई है, किस में हुई है। जिससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि गलती हमने किस चीज़ में की। वही चीज़ ढूंढने में हमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। लास्ट में हमें पता चलता है भाई ये चीज़ गलती है। पर लेकिन आपको ऐसा हो को आपको पता चल जाए कि ये चीज़ की गलती हुई है, तो आप 2 मिनट में सही कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक लिखे हुए हैं जो एक्सेल में आपने देखा होगा। आपने एक्सेल में देखा होगा कि हैशटैग नेम का एरर आ रहा है, हैशटैग वैल्यू आ रहा है, हैशटैग रेफरेंस आ रहा है, हैशटैग डिवाइड आ रहा है, एंड देन यहाँ पे हैशटैग 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 ऐसे ऐसे एरर आते रहते हैं। पर लेकिन ये एरर किसके वजह से होता है, कैसे होता है, आज की वीडियो में प्रॉपर जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ये कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हैशटैग नेम वाला एरर। हैशटैग नेम से क्या होता है कि कभी का हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला में हम कभी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने सम की जगह मैं सेम कर देता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करता हूँ एंड देन यहाँ से हमने सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, देन एंटर। तो आप देखो यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है हैशटैग नेम। क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सिम की जगह ने सम लिख दिया, सम की जगह सिम लिखा हुआ है। तो हैशटैग नेम का मतलब आपने फॉर्मूले में मिस्टेक किया, फॉर्मूले के स्पेलिंग में। इसको सही करने के लिए क्या करना है, सिम की जगह सम कर दो, एंटर मारो, खत्म, डन। आप देख सकते हो हमारा आंसर निकल गया। देन इसी तरह से हम अगर आता है हैशटैग वैल्यू। वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पे गए, कभी कभी हम प्लस करना होता है, ये हमने यहाँ से हमने प्लस करना स्टार्ट किया अपना, ऐसे हम कभी कभी प्लस करते हैं, ऐसे भी, या कभी कभी हम डायरेक्ट ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसी में क्या होता है कि कभी कभी हम नेम वाले को भी प्लस कर देते हैं, देन यहाँ से एंटर मारते हैं। तो ये आप देख सकते हो हैशटैग वैल्यू का आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि D5 जिसमें हमारा टैक्स लिखा हुआ है, टैक्स को प्लस नहीं होता, आपको पता ही है। तो इसका मतलब हैशटैग वैल्यू में मतलब आपने कुछ अल्फाबेट को ही प्लस कर दिया है। इसको सही करने के लिए आप वहाँ से प्लस का साइन हटा दो, तो आपको हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से हमने प्लस हटा दिया, एंटर, तो हमारा आंसर निकल गया। एंड देन कभी कभी इंटू करने में भी हमारा गलती होती है। यहाँ पे गए, ये मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आप देख सकते हो हैशटैग वैल्यू। क्यों? आपने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, टैक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। टैक्स से कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, आपको ही पता है। तो ये एरर कभी भी आए तो आपको ध्यान रखना है कि ये एरर किसके वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। आपको एक बार पता चल जाएगा कि इस एरर का रीज़न क्या है, तो आप जल्दी से ही फाइंड कर सकते हो उससे। तो यहाँ से हम क्या करना है, जनरली ऐसे प्लस कर देते हैं, देन तीसरा आता है हैशटैग रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी Ctrl+C से कॉपी कर दें एंड देन यहाँ से नीचे हम लाके हमने पेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं, सम कर दें या मल्टीप्लाई इंटू, कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, सम में हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ऐसे कोई भी हम सिलेक्ट किया सेल, प्लस का साइन, एंड देन यहाँ से हम कोई दूसरा नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। मोहन है तो यहाँ से हमने मोहन का या सोहन का, जिसका मर्जी का सिलेक्ट कर लो, एंटर, तो हमारा आंसर निकल गया। तो आप कहोगे सही इसमें गलती का है, अभी बताते हैं। यहाँ से क्या है, सोहन का है ना, तो हम क्या करें, सोहन का सेल सिलेक्ट किया पूरा रो, राइट क्लिक किया एंड कट ना करके डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया। तो आपको एक एरर आ गया हैशटैग रेफरेंस का। रेफरेंस का आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एरर है। क्यों? यहाँ पे आप फॉर्मूला बाद में एक बार नोटिस करोगे, वो आपको पता चलेगा
इक्वल टू F6 प्लस रेफ्रेशर, मतलब यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है वो यहाँ पे है ही नहीं, तो जिसको प्लस करें। तो इसको सही करने के लिए क्या करना है, या तो आप वैल्यू कोई दूसरी ऐड कर दो या उसे हटा दो। तो ऐसे भी कभी मिस्टेक हो तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। देन इसके बाद आपका तीसरा आता है डिवाइड वाला, ऐसा डिवाइड इनका आता है। इसमें क्या होता है कि हम कभी भी डिवाइड करते हैं, जैसे कि 85 डिवाइड बाई 15, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आंसर निकल रहा है। ठीक है, अभी हम ये 15 की जगह 0 कर देते हैं, तो आप देख सकते हो कोई चीज़ को 0 से डिवाइड करूँगा तो उसका ऑलमोस्ट आंसर आता ही नहीं है, गलत ही आता है। इसलिए आपको यहाँ पे एक एरर आता है कि डिवाइड #0 करके, #0 करके आपको यहाँ पे एक मिस्टेक और दिख रही होगी। तो कभी भी आपको ऐसे मिस्टेक आए तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने ये चीज़ गलती की है, ख़त्म। तो इस चीज़ का मिस्टेक ना हो, इस सब का ध्यान आपकी रखना आपकी जिम्मेदारी पड़ती है। देन इसके बाद आपका हमारा अगला आता है हैशटैग। इस ऐप के लिए हम क्या करेंगे कि आपने देखा होगा कि कभी भी आप कोई भी टेक्स्ट या कुछ भी टाइप करते हैं, कोई फॉर्मूला टाइप करते हो, उस टाइम क्या होता है वो टेक्स्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है आपकी सेल से, तो उसका अरेंज ना हो तो उस पर स्पेस नहीं आता, तो हैशटैग लिख के आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने इसका स्पेस छोटा कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने सम की जगह सिम कर देते, दोबारा सिम किया एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हैशटैग। तो कभी आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसी मिस्टेक आ रही है, उस केस में हमें पता नहीं होता भाई ये क्या हो रहा है, तो उसके लिए हम कोई वीडियो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, यहाँ इसको साइज बढ़ा दो, बात खत्म। तो ये कुछ बेसिक आपको एरर है जो आपको मोस्टली एक्सेल में देखने के लिए मिलते हैं। तो इस एरर का आपको पता ही चल गया होगा कैसे किस एरर का यूज़ करना है। आपको हैशटैग नेम में आपको फॉर्मूला करना है, हैशटैग वैल्यू में आपने कोई टेक्स्ट को इनटू तो नहीं कर दिया, हैशटैग रेफरेंस में जहाँ पे आपने प्लस किया वो वाला सेल हटा या कुछ डिलीट तो नहीं हो गया, या हैशटैग डिवाइड वाले में आपने देखना होगा कि कोई 0 से डिवाइड या कोई वैसे मल्टीप्लाई तो नहीं होना। एंड देन इसके लास्ट आता है हैशटैग वाले में आपको स्पेस का देखना पड़ेगा कि आपने जो लिखा उसकी स्पेसिंग कितनी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको कैसे किस एरर का यूज़ क्या है, कैसे एरर का आप सही कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट या कुछ हेल्प पूछनी है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।